कार्तिक का महीना चल रहा है जो कि मेरे भगवान नारायण को प्रिय है, मेरे भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और जो राम को प्रिय है, जो नारायण को प्रिय है, वो शिव को प्रिय है, और जो शिव को प्रिय है वो मेरे नारायण को, मेरे राम को प्रिय है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कार्तिक का महीना जो आता है तो इसका नाम कार्तिक का ही महीना क्यों रखा? शंकर जी के पुत्र के नाम पर ही इसका नाम क्यों रखा? भाई पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, तो हम कह देते हैं कि भगवान नारायण ने अपना नाम, भगवान कृष्ण ने अपना पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दिया था, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। पर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कार्तिक का महीना आता है तो ये शंकर भगवान के पुत्र का नाम है कार्तिक है, फिर ये इस महीने का नाम कार्तिक क्यों रखा गया, उसका कारण क्या था? तो सर्वप्रथम इस महीने को कार्तिक मास इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया था। और तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं था जहां पर तारकासुर ने अपना हक ना जमा लिया, अपना पांव जिस स्थान पर ना जमाया वैसा कोई स्थान ही नहीं बचा था। प्रत्येक जगह पर तारकासुर की एक अपनी एक छटा बिखेर कर रखी थी। एक बात आपको पहले भी कही कि था असुर, था राक्षस, पर मन में उसके शिव बसा हुआ था, मन में शंकर थे। और फिर ध्यान देना, शक्कर गुड़ चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शुगर चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, कोई भी खाएगा वो मीठी ही लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या अंधेरे में उसका स्वाद चेंज हो जाएगा? अरे बोलो तो, होगा चेंज? नहीं। दिन में अलग स्वाद आएगा क्या उस शुगर का, उस शक्कर का स्वाद अलग आएगा? नहीं। दिन में भी वही स्वाद है तो रात्रि में भी वही स्वाद है। शक्कर का स्वाद ना दिन में बदला ना रात में बदला। शुगर शुगर थी, मीठी थी, मिठास थी, और वो मीठी बनी रही है। दिन में खाई तो भी वही स्वाद है, रात में खाई तो भी वही स्वाद है, उजाले में खाई तो भी वही स्वाद है, और अंधेरे में खाई तो भी वही स्वाद है। उसी तरह आपका मन नहीं है, शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आपका मन नहीं है तो भी आप टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप कथा में बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप व्रत कर रहे हैं, आपके शरीर में कष्ट है इसके बाद भी आप भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं, तो भी आप भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो ये विश्वास मानकर चलना कि भले दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शक्कर होती है, मिठास मिठास होती है। उसी तरह तुम बेमन से शिव की कथा सुनो चाहे मन से शिव की कथा सुनो, कथा कथा होती है, उसका फल मिलता जरूर है, वो फलती जरूर है। उस कथा का फल, उस कथा का जो रस तत्व है, उसका जो स्वाद है वो आपको प्राप्त जरूर होगा। उसका रसास्वादन आपको मिलेगा। आपने जो श्रवण करा है उसका फल आपको मिलना है। बीज बो दिया और बीज बोया भूमि के अंतर्गत, उसके बाद उसमें पानी का सिंचन दे दिया, एक बार दो बार, फिर उसने जड़ जो पकड़ी है, उसके बाद उसमें जो फल लग रहा है वो वही जान सकता। आपने तो केवल एक फल को बो दिया था, लगा दिया था, फिर उसके बाद में वो अपने आप पनपता गया, लगता गया, लगता गया। आप सब जानते होंगे, बड़े बड़े घने घने जंगल में आप जाते हैं, बड़े बड़े जंगलों में जब जाते हैं तो वहाँ कौन पानी देने आता है? वहाँ जंगल में कौन पानी देने गया, कौन बीज बोने गया, कौन गया वहाँ कि यहाँ पानी डालना है, यहाँ बीज बोना है? फिर भी इसके बाद भी वहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल लग रहे हैं, कहीं आंवला लग रहा है, कहीं आम लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। कहीं सीताफल लग रहा है, कहीं फल लग रहा है, कहीं राम फल लग रहा है, कहीं सैतूत लग रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लग रहा है।
ना किसी ने पानी डाला, ना किसी ने बीज डाला, उसके बाद भी कहीं से कोई आया था, खाकर पटक गया और वो लग गया। उसी तरह मन नहीं है तो भी अगर भगवान की कथा कर रसास्वादन कर रहे हो, चित्त नहीं है इसके बाद भी अगर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। आज किसी ने एक प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप पर, गुरुदेव एक बात बताइए कि जैसे दिवाली आ गई है, हम दीपावली का काम करेंगे और दीपावली के समय पर हम दुकान पर बैठेंगे और कथा भी थोड़ी थोड़ी सुनना है। मान लो हमारा मन कथा में, अब टीवी हमने लगा ली दुकान के अंदर, दुकान में टीवी चल रही है और हम काम में लगे हुए और कथा नहीं सुन पाए, उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो भी यहाँ शिव महापुराण में वर्णन कर रही है। वो भी कह रही है कि शक्कर रात को खाई चाहे दिन में खाई पर मीठी की मीठी है, अंधेरे में खाई चाहे उजाले में खाई वो मीठी की मीठी है। उसी तरह आपके यहाँ टीवी चल रही है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा अपना काम करेगी, तुम अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म करते रहिए, वो अपना काम कब कर जाएगी ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो कथा कब क्रम करके चली जाती है उसका मालूम नहीं पड़ता। आप अपने कर्म में लगे रहिए, भगवती स्मरण में लगे रहिए। हाँ, यदि 2 क्षण भी आपके यहां पर ग्राहक आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, 1 क्षण की भी सत्संग की आवाज आपके ग्राहक पर, आप पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है तो उसका सुख आपको ही तो प्राप्त होगा, कहां दूसरे को मिलेगा। उसका एक आनंद अपने को ही प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं। महाराज तारकासुर था राक्षस, असुर था। जब तारकासुर को आते हुए देखते थे तो ब्रह्मदेव खुद भी चले जाते थे, ब्रह्मा जी सामने खड़े नहीं होते थे। तारकासुर को आते हुए देखते थे तो भगवान विष्णु भी वहां से चले जाते थे। न ब्रह्मा उसके सम्मुख में आ रहे हैं, न भगवान विष्णु उसके सम्मुख में आ रहे हैं। पर अब जरा विचार करिए कि भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण को क्या दिक्कत थी? उसको मार सकते थे, उसका संहार कर सकते थे, फिर क्या दिक्कत हो? कहा कि जितना बड़ा वो असुर था, जितना बड़ा वो राक्षस था, उतना बड़ा ही वो शिव का भगत था। जैसे रावण लंकाधिपति लंकेश, रावण लंकेश लंकाधिपति रावण भी ऐसा ही था असुर, राक्षस प्रवृत्ति थी, राक्षस जीव था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारणवश वो भगवान शिव का उपासक भी था। वो भगवान शंकर का उपासक भी है और शिव भक्ति में डूबा हुआ है। शंकर का गुणगान वो कर रहा है, दिन रात प्रतिदिन भगवत शिव के स्मरण में डूबा रहता था। भगवान की कथा कह रही है, भाव शुद्ध हो। दिन में खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, रात्रि को खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, अंधेरे में खाई तो भी मीठी लगी है, उजाले में खाई तो भी मीठी लगी। आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो वो कैसा भी आपका भाव हो, तारकासुर का स्वरूप है राक्षस, पर भीतर मन में शिव तत्व समाया, भीतर शिव तत्व है। अच्छा, मनुष्य के भीतर शंकर है, इसको पहचानोगे कैसे? चलो आज बहुत विचित्र कथा निकली है तो वो भी अपन सुनी लें। कार्तिक मातम में अगर मालूम पड़े आपको, ऐसा ज्ञात हो कि मनुष्य के भीतर शिव है, इसको कैसे पहचानोगे? बोलो जरा जल्दी जल्दी। अब कोई मांग में सिंदूर भर ले तो पहचाना जाए कि ये शादीशुदा है, पाँव में बिछुड़ी पहन ले तो मालूम पड़ जाए कि शादीशुदा है। अब ना मंगलसूत्र पहनी हो, ना बिछुड़ी पहनी हो, ना मांग भरी हो, तो और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है? तो हो सकता है कोई आपसे कह दे कि हम कैसे मान लें कि आपके अंदर शंकर है? पहले प्रकट करके दिखाओ। भाई पत्थर में अग्नि है तो घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में अग्नि तत्व है, घर्षण करा, हथेली गर्म हो गई। प्रस्तुत कैसे करोगे कि आप में, हम में, सब में शिव है? उसको प्रकट कैसे करोगे? उसको सामने प्रस्तुत कैसा करा जाए? तो
स्कंद पुराण में कहा, जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में लिखी गई, उसके प्रथम में वर्णन किया गया कि 24 घंटे में से आप 1 मिनट भी आपकी वाणी पर अगर सत्य वचन आया है तो समझ लेना कि शिव आपका है और शंकर आपके अंदर समाहित है। 24 घंटों में से केवल 1 क्षण भी आपकी जिह्वा पर सत्य आ गया तो समझ लेना कि शिव प्रगटा है, शिव सामने प्रकट हुआ है, शिव साक्षी में आया है। अब एक व्यक्ति ने कहा मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं। हमने कहा देखो सत्य निकला कि नहीं निकला। एक व्यक्ति बोला आप बोल रहे हो कि सत्य निकलेगा तो शिव है, मानो सत्य निकलेगा तो शिव, तो मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं। तो हमने कहा ये सत्य बोला कि नहीं बोला? सत्य तो होएगा, मतलब शिव तत्व प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर, चलाचर जलचर थलचर वायुचर जितने जितने हैं उसमें सब में प्रकट है। अब उसको आप कैसे भी, जैसे कल करवा चौथ गया, कल था ना, है सबका व्रत था, तो किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी एक बात बताओ, आज आप फ्री हो? हमने कहा एक प्रश्न करना है। हमने पूछा क्या? एक तो आज कथा नहीं आ रही, हमने कहा 1 दिन की छुट्टी रखी थी जिससे करवा चौथ का पूजन कर लो, है? रोज महादेव को मनाते हो, आज देव को मना लो, इसलिए पूजन की छुट्टी रखी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये बताओ, जब भी माताएं जब मेहंदी मंडवाती है तो मेहंदी मंडवाते समय हथेली में बीच में अपने पति का नाम क्यों लिखाती है? मैंने कहा इतनी सी बात के लिए तूने मैसेज करा, ये तो तू कैसे भी पूछ लेती, अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, परिवार में किसी से पूछ ले कि हथेली पे पति का नाम क्यों लिखा। तो कह नहीं हमने पूछा पर सही जवाब नहीं मिल रहा। हमने कहा सही जवाब बस इतना सा है कि नारी मेहंदी मंडवाती है तो हथेली पे अपना पति का नाम इसलिए लिखवाती है कि पति मेरी मुट्ठी में रहे। अब उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत? उसने अगला मैसेज लिख के फूल बनाया और हाथ जोड़ के लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना भारी तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अब समझो तो वो बात क्या होए यशोदा मारे से तूने लालो बिगाड़ दो वारे से। अब कहे नाम लिखने से होगा कि हम तो यही लिखेंगे कि भाई लिखा होगा तो मुट्ठी में पति रहना चाहिए इसलिए हाथ पे नाम लिखा। नहीं तो कई हैं, यहाँ शंकर जी का नाम लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, और बचा कुचा था तो शिव जी का नाम ना जाने कहाँ कहाँ महाकाल। तुम देखना कहीं मिलेंगे आपको बहुत सारे, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिखे। पर निवेदन है शब्द लिखने से अच्छा है दिल पर नाम उस महादेव का लिख दीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार हृदय पर तो लिख कर देखो, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। हृदय पर भगवान शिव का नाम, तन पर नाम लिख लोगे, उसका कोई मूल तत्व नहीं है, पर मन पर एक बार लिखा गया तो उसकी मूलता। ताड़कासुर और रावण, कंस, ये जितने भी हुए इन सब को देख लीजिए, किसी के शरीर पर भले राम नहीं लिखा था, रावण के शरीर पर कहीं विष्णु भगवान का नाम नहीं था, देवाधिदेव महादेव का नाम नहीं था, तारकासुर के शरीर पर कहीं भगवान शिव का नाम नहीं था। पर भले ये ऊपर से राक्षस थे, नाम भले ना लिखा था, पर भीतर आत्मा में तो शिव था, भीतर तो शंकर था। और एक बार शिव अगर भीतर समाहित हो गया, मेरे देवाधिदेव महादेव एक बार अगर आपके भीतर समाहित हो गए, एक बार आपके हृदय में अगर आकर बैठ गए तो फिर वो चित्तवृत्ति कहीं जा ही नहीं सकती। एक खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा सांवरिया।
जब चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो जाता है, भगवान इस हृदय बिंदु में जाकर बैठ जाता है, फिर कुछ सुहाता ही नहीं है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। कई लोग कहते हैं अगरबत्ती लगाकर जाने से क्या होता है, घर में दिया लगाकर जाने से क्या होता है, भगवान के सामने धूप लगाकर जाने में क्या होता है, भगवान के सामने प्रणाम करके जाने से क्या होता है, भगवान को नमन करके जाने में क्या होता है, भगवान को स्नान कराकर पूजन कराकर अर्चना कर जाने में, घर पर से जब निकलें तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान को 2 अगरबत्ती लगाकर जाओ, धूप बत्ती लगाकर जाओ, चाहे दिया लगाकर जाओ, नहीं लगा के जाओ तो सिर तो झुकाकर जाओ। भगवान के सामने एक बार उसके सम्मुख में पहुंचकर, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी तुम्हारे घर में विराजमान है, कम से कम उसके सामने एक बार पहुंचकर इसके बाद जाओ। पीटी उषा दौड़ में पहले निकलती है। एक बार इंटरव्यू में आया था, उससे पूछा गया कि तुम दौड़ती हो तो इतनी आगे कैसे निकल जाती हो। पीटी उषा ने कहा, मेरी मां ने कहा था जब तू कहीं कंपटीशन में जाएगी तो ठाकुर जी का दर्शन कर कर जाना, और जब पहला घुटना तू जमीन पर टेके और दौड़ने की तैयारी करे, उस समय तेरे मन में यह भाव आना चाहिए कि भगवान कृष्ण तेरी माखन की मटकी लेकर भागा है और तू उसको पकड़ने के लिए जा रही है। पड़ोसी को मत देखना, बस कृष्ण को देखना, और कृष्ण को पकड़ने के लिए जाएगी तो यह पक्का है कि दुनिया के लोग पीछे रह जाएंगे, तू आगे निकल जाएगी। और वही करती है वो। सामने उसको लगता है कि मेरा कृष्ण दौड़ कर जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है, काना काना रुक, और दौड़ती है और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो कब मंजिल सामने आ जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है, हम जब भगवान के सामने धूप लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, दिया लगाकर हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दुकान पर जाओ, व्यापार में जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, व्यवसाय में जाओ, तुम भगवान के आगे धूप लगाकर जा रहे हो, तो यह सिद्धता है कि तुम्हारा जो दिन भर का कर्म होगा वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाएगा। ये पक्का है। दिन भर का जो कर्म होगा उसमें सफलता। भगवान के सम्मुख से आप निकल कर जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को नमन कर कर जाइए, उससे नयन मिलाकर जाइए। हमारी भी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं है। बड़ी कृपा है। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया, तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। बाबा की कृपा सब जीवों पर बनी रहे। मेरा विश्वनाथ शंभु सबकी मनोकामना। बहुत सारे पत्र हैं, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा स्मरण करेंगे। करुणा शिव की। कैसे भी जपो, घर से निकलते समय, अपने भवन से निकलते समय एक बार भगवान का दर्शन कर कर निकलो। घर में जो मंदिर हो, देवालय हो, पूजन का स्थान हो, उसको प्रणाम कर कर निकलो। ज्यादा कोई नियम नहीं ले सकते तो एक नियम तो ले लो कि मैं सुबह निकलूंगा तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके, प्रणाम कर कर, अगरबत्ती लगाकर, दिया लगाकर, धूपबत्ती लगाकर तब निकलूंगा। अब आज के जमाने में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने, बड़ा भ्रम। अब एक भ्रम यह भी पैदा कर दिया कि महाराज अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें कई बांस होता है, तो कई लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो सब देखिए, अगरबत्ती लगाओगे, ये कई दुनिया के जितने विरोधी लोग हैं ना, ढेर सारे, वो तो ये भी चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती क्या, तुम तो सिर भी मत झुका भगवान के आगे। ये दुनिया के जितने अधर्मी लोग हैं ना, विरोधी लोग, ये तो इस पक्ष में बैठे हैं कि कैसे भी व्हाट्सएप पर ऐसी चीज डाल दी जाए कि ये भगवान के सामने भी सिर ना झुका। ये जितने विरोधी हैं, ये सब कभी लिख देते हैं कि अगरबत्ती मत लगाओ, उसमें बांस फंसा हुआ है, ये मत लगाओ, धूपबत्ती मत लगाओ तो भगवान को खांसी हो जाएगी, तो दिया मत लगाओ तो घर की छत काली पड़ जाएगी। तो ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब इस तुक में बैठे हैं कि हिंदू धर्म को कैसे भी तोड़ दिया जाए।
पर मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, 2 अगरबत्ती धूप बत्ती ये हमारे पुराने समय से चलकर आ रही है। पहले तो कंडा जलाकर धूप भी छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ रहे तो कम से कम धूप बत्ती अगरबत्ती भगवान को कम से कम भाव से केवल उसको रिझाने के लिए तो लगा, दिया लगा दो, ज्यादा नहीं होता। पर कई अधर्मी लगे हैं, कई अधर्मी ये तो चाहते हैं कि आप कैसे भी बस घर में प्रणाम भी ना करें, ये तो चाहते हैं कि कैसे भी भगवान को नमन तक ना करें। पर हमें हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हुए, हमें प्रणाम करते हुए, नमनता करते हुए, हमें भगवान का भजन करते हुए अग्रण्य होना। ये चाहेंगे कि ना करें परंतु हमें करें, उसका स्मरण करते हुए। आप 2 मिनट भगवान के सम्मुख में पहुंचो, प्रणाम करो, नमन करो, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, ये आपकी मर्जी है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे नयन मिलाकर तो जा सकते हो। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी काशी जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीड़ सखीरी में काशी काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मैं काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। कई ऐसी हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने से पहले खाना पीना छोड़ दे। अभी एक आपको बताएं, महाराज बिसावणिया जी, सारस्वत जी और सारे सबको बता दें, उज्जैन के एक शर्मा परिवार जिनकी कथा शायद जनवरी में है, इनकी कथा पहले थी जून में, पहले भी सूचना दी थी। उनकी धर्म पत्नी ने 1 साल से भोजन छोड़ के रखा केवल शिव महापुराण की कथा करवाने के। अच्छा कथा देवी दी थी, पर भगवान भोलेनाथ जी जाने क्या परीक्षा लेना, कथा दे दी, बीच में आ गया कोरोना, अब तो भी वो व्रत कर रही थी। और इस वर्ष कथा की तारीख दी है तो अब उनकी पत्नी अन्न छोड़ी थी, अब की बार उनके पति ने भी अन्न छोड़ दिया कि जनवरी तक जब तक कथा नहीं हो जाए मैं अन्न नहीं खाऊंगा। हो सकता फिर आगे बढ़ गई तो जरा सोचिए, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, और दोनों पति पत्नी ने अन्न को छोड़ दिया। करिए कि भाव कितना शुद्ध होगा। नहीं तो आज तक ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला कि सामने जब तक कथा नहीं होगी तब तक मैं अन्न छोड़ दूं, पर दोनों पति पत्नी छोड़कर बैठे। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, अब मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊं, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में गंगा नहाऊंगी। बस भाव शुद्ध हो, भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, आप उसको बुलाओगे। बस यही कथा कर रही है। एक क्षण, आधा क्षण, 1 मिनट आप भगवान के सामने थोड़ा सा ठहर कर दर्शन कर कर फिर जाइए। एक क्षण ठहर कर फिर जाइए, 2 मिनट हम भगवान का दीदार, हम भगवान का दर्शन क्यों ना कर लें। महाराज षडानंद कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी देवसेना, देखिए शिव महापुराण में कार्तिकेय जी के विवाह का कोई प्रसंग नहीं है। इसमें तो लिखा है कि कार्तिकेय बाबा ब्रह्मचार्य व्रत का पारण करें, पर ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है कि कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नियां थी, देवसेना और वल्ली देवी। ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि कार्तिकेय बाबा की 2 धर्म पत्नियां थी, एक था देवसेना, दूसरी वल्ली देवी, पर शिव महापुराण में नहीं लिखा। तो कोई कहे कि गुरुदेव आप बोल रहे हैं कि कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी थी तो शिव महापुराण में नहीं लिखा, फिर कहेंगे ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा।
तो कार्तिकेय जी की जो धर्मपत्नी थी देवसेना, एक बार उसने भी कार्तिकेय बाबा से षडानंद जी से प्रश्न कर लिया था। स्वामी, देवसेना बोलती थी स्वामी, इसलिए आज भी आंध्रा में कार्तिकेय बाबा को स्वामी ही कहा जाता है। कई लोग उनको अयप्पा स्वामी भी कहते हैं, श्री स्वामी भी कहते हैं। देवसेना ने कहा स्वामी, मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे? जी बोलिए, क्या हुआ, क्या चाहती हो? देवसेना ने कहा, प्रभु जी, सारी दुनिया के लोगों के एक मुख होता है, दो मुख होते हैं, किसी का 10 मुख भी होता है, पर आपके 6 मुख क्यों हैं? कारण क्या है षडानंद कार्तिकेय आपके 6 मुख का? भगवान कार्तिकेय महाराज ने अपनी धर्मपत्नी देवसेना से कहा, देवसेना सुनो, मेरे 6 मुख ये मुझे गंगा जी की देन है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं 6 भागों में प्रकट हुआ था, पर मेरी माताओं ने, कृतिकाओं ने, संतों की धर्मपत्नियों ने मुझे एक कर दिया, मुख 6 रखे, शरीर एक कर दिया। तो प्रभु, जब माता कृतिकाओं ने आपके शरीर को एक कर दिया था तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत थी? जब शरीर एक कर दिया है तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने, भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, षडानंद कार्तिकेय कह रहे हैं देवसेना को, देवसेना बस बात इतनी सी है कि माता ने 6 मुख मेरे इसलिए रखे कि 5 मुख से मैं इन पंचम जो इंद्रियां हैं, इसको, जो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, काम, लोभ, आसक्ति, वासनाओं में जो डूब जाती हैं, इन पंचम इंद्रियों को साध कर शिव की उपासना में एक मुख से गुणगान करता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। बस ये मन जो छठा है, इसको साधना है। 11 इंद्री में 5-5 को अगर एक साधने के लिए रखा है मैंने। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना, उतनी उलझ जाती है। क्या क्या जम के बोलो जरा, माताओं को तो ज्यादा मालूम होगा। सुई का धागा जितना लंबा लिया और 2-3 बार इन्हें तकिया की खोल में या गादी की खोल में निकाला, और निकालते से फिर वो धागा आगे जाके, अरे बोलो तो जम के उलझ गए। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना, ये उलझती जरूर है। तुम जितना ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत होगी, जरा जरा सी बात में बोलने की आदत होगी, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरी तुम घुस गए, बोलना चालू कर दिया। 2 ट्रेन में बैठ के जा रहे और उसमें तुम बैठकर बात करने लगे, तो ये जो तुम्हारी आदत है ना, तो समझ लेना कि ये सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होगी ना, उतनी तकलीफ देगी। इसलिए संतों को देखना एकदम मौन रहते हैं, चुप। उनको मालूम है दादा उलझ गए। तो ये आधे से ज्यादा जो नेताओं ने ना, ये तुम टीवी पे रोज देखना, रोज न्यूज वाले बताते रहते हैं कि उनने ये बयान दिया तो उनने वो बयान दिया। इनको बस यही कथा सुना दो एक बार कि सुई का धागा और जीवान ये ज्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, ये लंबी हुई कि उलझी। तुम जितना ज्यादा बयान दोगे, ज्यादा बोलोगे, ज्यादा शब्दों का बाण कहते रहोगे, तो ये उलझ जाएगा। इसलिए आप बोलना ही मत ना, आप तो मौन रहो, जितना जितना मौन रह सकते उतना रोइए। पार्वती मैया कितना बोलती थी, भोलेनाथ जी कुछ बोलते थे, अरे बोलो तो सब कुछ भी नहीं। और जब वो बोलते थे तब सारे डोलते थे। आता है ना, एक माता जी एक बार वो फोटो लेके आई लड़की का, हम गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया, हम सब देख के आए हैं और सबको पसंद आ गई है। हम 12 लोग गए, 10 लोग गए, बिल्कुल गुरुजी एक आवाज नहीं निकली, उसका एक शब्द नहीं निकला, जितना पूछा उतनी बोली। इतनी सीधी सादी छोरी है, आप देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा अच्छी है, पर बिल्कुल नहीं बोलती गुरुजी। हमने कभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी ना तो तू भी डोलेगी। अभी काय बोलेगी, अब इसकी कोई आफत आई है बोलेगी वो। कहां जितनी बहुओं ने और जितने भेरुओं ने कल स्टेटस पे अपने अपने फोटो लगाए हैं ना, राम जी, इतने ही फोटो एक दिन मदर्स डे पे अपनी अपनी सास के साथ जरूर लगा देना। इतने ही जितने कल लगे थे।
अपनी माता जी के साथ जरूर लगा, उतना ही जितना लगा। जितनी लंबी जीवान होगी और जितना सुई का धागा लंबा होगा उतना तकलीफ देगा। बस वो सुई के धागे की आदत होती है कि जब आप गुथने बैठ जाते हो, जब लगाने बैठ जाते हो, तब वो धागा कहीं ना कहीं आगे जाकर उलझ जाता है। तो उसको सुलझा नहीं सकते, फिर बड़े प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसको सुलझाने के लिए? तो कहा एक काम करो कि डाला गया, फिर उसको सही किया गया। तो मत हो, जितना मौन हो सकते उतना हो जाओ। क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। एकदम मौन रहिए, जितना चुप रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, जितने मस्ती में रह सकते हो उतना रहिए। और चुप रहकर जो सुख है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिल सकता। चुप रहिए। अगर आपका किसी से विवाद हुआ है ना, एक शब्द मत बोलना, एक शब्द भी उसको बोलने देना। और तुम तो बस केवल दरवाजे पे चुपचाप बैठे रहना। एक दिन मत बोलो, 2 दिन मत बोलो, 3 दिन मत बोलो, चौथे दिन मत बोलो। पर जिससे विवाद हुआ है ना, वो रोज कुड़ के अंदर मारा जाएगा, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा, आखिर बात क्या है, ये मुंह से कुछ बोला क्यों नहीं है, ये बोल क्यों नहीं रहा, कोई सूचना क्यों नहीं आ रही, कोई बात क्यों नहीं आ रही। बोलो ही मत। जितनी जीवान लंबी होगी उतना तकलीफ आपको होगी, और जितना धागा लंबा होगा सुई का उतना वो सिलने में तकलीफ होगी, उलझेगा वो, पक्का है, उसको सुलझ। ए देवसेना, मेरा एक जो मुख है, ये मैंने जो रखा है 6 मुख, ये केवल मेरी माताओं ने शरीर तो एक कर दिया, पर मुख 6 अलग ही रहने दिए, एक नहीं करा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं इन मुख से भगवान का गुणगान करता रहूं, भगवान की भक्ति का एक स्मरण भाव सम्मुख में प्रकट करता रहूं। किसी ने लंकाधिपति रावण से पूछ लिया था, तुमने 10 सिर क्यों लिए? तो क्या मर्जी मेरी? तो कारण क्या था? और लंकाधिपति रावण ने कहा, मेरे 10 सिर का केवल एक कारण है कि जब मैं शंकर का गुणगान करूं, जब मैं शिव का स्मरण करूं, तो मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए, मेरे 10 मुख से भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति में इस 10 मुख से डूबा रहूं। जिह्वा भी छोटी पड़ जाए भगवान की भक्ति। सारी पृथ्वी को कागज करूं और लेखनी पूरे वृक्षों की कर लूं, तो भी परमात्मा का स्मरण करना कठिन है। महाराज कथा कह रही है, कार्तिकेय षडानंद कथा कर रहे हैं। भगवान कार्तिकेय जी महाराज कहते हैं कि मेरा जो मुख मिला है, ये भगवान की भक्ति का गुणगान गाने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति का गुणगान गाने के लिए। भगवान ने अगर शरीर दिया है, भगवान अगर शरीर दिया है, तो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए दिया। तारकासुर हृदय में शिव है, तारकासुर के हृदय में शंकर ओगरदानी तरकालदर्शी शिव समाया। इसलिए कार्तिक के महीने में, ये जो कार्तिक का महीना का नाम पड़ा है, ये तारकासुर का संहार किया था श्री कार्तिकेय महाराज ने। इसलिए कार्तिक के महीने की मूलता कही गई। कोई साधारण व्यक्ति का संहार नहीं करा है। ये जो एक भजन करने वाला हो और एक पाप कर्म करने वाला हो, या तो पाप कर्म करने वाला हो कि पूरा ही पापी हो तो उसका संहार हो जाए, या बिल्कुल भजन करने वाला हो तो उसका उद्धार हो जाए। अब ये बीच में जो टंगा हुआ है ना कि हे असुर भी और भगवान की भक्ति भी कर रहा है, इसको संभालना, इसका संहार करना बड़ी कठिन बात है साहब। ये पुराने समय के जो ये होते थे ना डाकू, आज के जमाने में तो सभी डाकू हो गए। पर पुराने डाकू और आज के डाकू में अंतर है।
बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय के डाकू डाका डालते थे, पैसा ले जाते थे, धन छिड़ा कर ले जाते थे, पर किसी बहन बेटी पर कभी हाथ का स्पर्श भी नहीं करते थे। और आज के डाकू, अब तुम समझ जा, नी के उत्तम ही और कितना, बस एक काम था इनका कि इनको धन लेकर आना है, इनको पैसा उठा कर लाना है, धन लाना है। और जाने से पहले कहां जाते थे? डाका डालने से पहले जम के बोलो, जिस देवी को मानते थे, जिस देवता को मानते थे, पहले उनके यहाँ जाके नमन करके अगरबत्ती लगाए, धूपबत्ती लगाए, निवेदन करके फिर जाते थे कि आज हम डाका डालने जा रहे हैं। भवानी और ये भवानी दोनों को लेकर जाएंगे, हम आएंगे, तेरी आराधना करेंगे। तो बहुत पुराने समय के जो डाकू होते थे, उनको मारना, उनको नष्ट करना बहुत कठिन था, क्योंकि उनके भीतर माता जी की भक्ति भी बहुत थी, सेवा भी बहुत थी। किसी के यहाँ शादी है और नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है तो भेज भी देते थे, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है तो सामान भी भेज देते। पहले के डाकू में भाव भी होता था, थे डाकू पर साथ में भगवान की भक्ति भी तो धारण करते थे। तो इनको मारना बड़ा कठिन हो जाता था। या तो एक पापी हो जिसको मार दिया जाए, संहार कर दिया जाए, या एक धर्मात्मा हो जिसका उद्धार कर दिया जाए। पर ये दो बीच में है ना, इनकी बड़ी आफत है महाराज। अब ये तारकासुर राक्षस भी है और भगवान शंकर का भक्त भी है, रावण राक्षस भी है और शिव का भक्त भी है। दिक्कत मानी पड़ी है कि ये भगवान के भगत वही है, भक्ति में भी। अब जो जानता है वही समझ पाएगा। जैसे एक पत्नी पड़ोसन के यहां गई और पड़ोसन के जाके बोली, मैं मेरे पति से बड़ी परेशान हो गई हूं। उसने पूछा क्यों? मेरा पति इतना झूठ बोलता है कि मैं उससे परेशान हो गई हूं। क्या झूठ बोला तेरे पति ने? सुबह से चिल्ला रहे हैं, मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। सुबह से चिल्ला रहे हैं कि मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, और मैं 4 बार बाथरूम में जाके गिन के आ चुकी हूं, 4,000 ही हैं। अब बताओ मेरा पति कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा झूठा मेरा पति है। सुबह से चिल्ला रहा है 5,000 निकाल लिए, जेब में से किसी ने 5,000 निकाल लिए। सुबह से झूठ बोल रहे हैं 5,000 निकाल लिए, और मैं 4 बार बाथरूम में जा चुकी हूं और गिन के आ चुकी, तो मुझे 4,000 ही मिले। अब बताओ कितना झूठा है। अब ये नहीं कह रही खुद चोटी, वो के झूठ बोल रहा है, खुद दिख रहा है। 4,000 बोले। बस यही हमारा क्रम महाराज। कोई असुर प्रवृत्ति का भी है। फिर वही वाली बात आ गई कि दिन में भी शक्कर खाओगे तो मीठी रहेगी, रात को भी खाओगे तो मीठी रहेगी, अंधेरे में भी खाओगे तो मीठी है, दिन में भी खाओगे तो मीठी है, उजाले में भी खाओगे तो मीठी है। उसी तरह राक्षस होकर भी भगवान का भक्त है तो भगवान उसको मिलेगा जरूर। रावण शंकर का उपासक थे, रावण राक्षस थे, पर भगवान की भक्ति उसके भीतर थी, इसलिए मारने राम जी को आना पड़ा। तारकासुर भी राक्षस था पर भगवान की शिव की भक्ति थी, इसलिए मारने शिव के पुत्र आए। कोई साधारण नहीं आ सकता। आराधना तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो हो सजी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। विचार करिएगा। तारकासुर का संहार शिव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने करा। कार्तिकेय ने संहार करा तो भी माता पार्वती जी ने कह दिया था इसके हृदय में शिव बैठे हैं, अगर कोई बाण छोड़े भी तो हृदय में नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। जी मां, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और युद्ध हुआ, इसीलिए कार्तिक का नाम कार्तिकेय मास इस कार्तिक महीने का क्यों पड़ा? क्योंकि कार्तिकेय जी ने जब संहार करा, तारकासुर के पूरे शरीर पर बाण छोड़े गए, सारे शरीर का संहार किया गया, सारे शरीर पर बाण छोड़े गए, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उस हृदय में शिव समाया था और शिव के हृदय में राम समाया था, मेरा नारायण समाया। भगवान नारायण, भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए थे तारकासुर के संहार पर
शिव इतने प्रसन्न हुए भगवान विष्णु कि सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान नारायण ने जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंचे तो शिव जी तो बैठे हुए थे बड़ी आराम से कैलाश पर्वत पर। भगवान विष्णु ने जाते से कहा हर हर महादेव। कैसे आना हुआ, क्या हो गया, कैसे आयो? शंकर जी ने पूछ लिया। भगवान विष्णु बोले प्रभु बात इतनी सी है कि आपके पुत्र ने तारकासुर का संहार कर दिया, तो रजिस्ट्री कराना है। रजिस्ट्री? हाँ, क्या रजिस्ट्री? आपने अभी आपको पहले भी कथा में कहा, इससे पहली कथा में भी कहा, घड़ी शिव ने बनाई, पल शंकर जी ने बनाया। घड़ी, पल, समय, नक्षत्र, वार, तिथि, महीना, वर्ष सब शिव का बनाया हुआ। सारा की सारा सृष्टि का जितना ये घड़ी, पल, समय, सब महीने, 2 महीने, साल, ये सब शिव के बनाए हुए हैं। जब सब शंकर जी ने बनाए तो प्रभु रजिस्ट्री कराना। रजिस्ट्री किस चीज की? कि 12 महीने जो आपने बनाए हैं उसमें से 1 महीना आपके बेटे के नाम करना। होगी रजिस्ट्री? 12 महीने में से 1 महीना किसके नाम पर है? जम के बोल दो, कार्तिक जी। बाकी के सारे महीने उठाकर देख लो, पूष, माघ, चैत्र, अश्विन, जितने भी महीने देखोगे किसी देवता के नाम पर नहीं, केवल 1 महीना। और एक वो 3 साल में एक बार आए, कौन सा? अधिक मास। वो भी भगवान ने दिया और वो 12 महीने में नहीं आया, वो तो बीच में फंस जाए, इसलिए उसका नाम है 12 से अधिक, इसलिए उसका नाम अधिक मास। तो भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। पर बाकी के 12 महीने निकाल कर देख लो आप। माघ मिलेगा, पूष मिलेगा, चैत्र मिलेगा, वैशाख मिलेगा, अश्विन मिलेगा, सारे महीने मिलेंगे, मल मास आदि अधिक सब मिल जाएंगे। पर देवता के नाम से कोई मास नहीं मिलेगा। देवता के नाम से अगर कोई मिलेगा तो केवल 1 मिलेगा, वो है कार्तिक मास। क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी में लिख दिया गया, सील ठप्पा लग के सिग्नेचर होके ठप्पा लग गया कि ये कार्तिक मास, ये महीना इनका है। तो पूछा कि ये दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में तारा स्नान क्यों करते हैं? कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब मालूम है? जम के बोलो, है? तारा स्नान का मतलब क्या है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान कर लेना। तो तारा स्नान का मतलब कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया? तो उसकी भी एक कथा है महाराज, बड़ी सुंदर चरित्र है। एक बूढ़ी माँ थी, रोज प्रतिदिन तारा स्नान करती थी, उसका नियम था। प्रतिदिन तारा स्नान करती थी। अच्छा, तारा स्नान का भी बड़ा महत्व है महाराज जी। समय के अनुसार हो जाए तो ठीक है, थोड़ा और रात्रि के पहुंच गई तो कथा है श्रीमद् भागवत में श्री नंदराय जी की। नंदराय जी स्नान करने चले गए यमुना जी के जल में। जाना था ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के 4थे पहर में पहुंच गए। ध्यान नहीं रहा इनने। तो अपने जैसे कई बार हो जाती गलती कि नहाना ही तो है, थोड़ा और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो। तो इनने क्या करा, बोरिया बिस्तर बांधा और गई ने नर्मदा जी में आधी रात के नहा ली। अब आधी रात के नर्मदा जी में नहाई और विचार, तो हमारे यहाँ हर चीज का एक समय बताया गया। मान लो शाही स्नान होता है तो भले वो शाही स्नान का महत्व है कि इतनी बजे से होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा, ये रथ आएगा, ये ऐसा होगा, वो होगा। तो उसमें रात भर का स्नान का नहीं कहा गया कि तुम पूरी रात नहाते रहो। हाँ, ये हमारा महत्व है कि हम जाए नहाए, वो अपनी बात। वैशाख का स्नान कहा गया तो भी उसका महत्व बताया गया। ग्रहण का स्नान कहा गया तो रात्रि का स्नान बताएगा कि चलते ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करो महाराज, वो एक अलग। परंतु यहां जो वर्णन किया गया, नंद बाबा एक बार स्नान करने के लिए गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले रात्रि में ही उन्होंने स्नान कर लिया। रात्रि का 4था पहर चल रहा था और जैसे ही स्नान करने के लिए 3रा पहर चल रहा था, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जी में कूदे तो वरुण ने बंदी बना लिया, ले गए कि तुमने बिना पूछे जल में आधी रात को स्नान क्यों करा। बंदी बनाकर ले गए। भगवान कृष्ण उनको घर जाकर ढूंढे, मिले ही ना। ये श्रीमद् भागवत का चरित्र है, 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। नंद बाबा मिल नहीं रहे। यशोदा जी ने कहा लाला तेरे पिताजी को ढूंढ कर ला। अब कन्हैया ढूंढने के लिए गए तो नंदराय बाबा को कहीं मिलते ही नहीं। ढूंढते ढूंढते यमुना जी से पूछा, क्यों मेरे पिताजी स्नान करने आए थे? हाँ, कहाँ गए? तो क्या आपके पिताजी से गलती हो गई? यमुना जी बोली, क्या गलती हो गई? स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिया रात्रि के 3रे पहर में। हो मेरे पिता से गलती हो गई। तो वरुण बंदी बनाकर ले गए। वहां पहुंच गए वरुण जी के पास।
स्वामी अभी तक वरुण भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते थे, आज भगवान कृष्ण ने वरुण जी के हाथ जोड़े, क्योंकि गलती हुई है मेरे पिता से। जीवन में अगर गलती स्वीकार करने की अगर आपकी आदत है तो जीवन में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आप गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए, महान बनने में कोई नहीं रोकेगा। पर आज के जमाने में कोई गलती स्वीकार तो करे। करवा चौथ की पूजन करी कल, बोलो सही है गलत है? जरूरत थी करवा चौथ की पूजन करने की, करवे को लाई, पूजन करी, इकट्ठा करा, सब कुछ करा, और अभी तक वो करवा कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जब जरूरत थी तो बीन के लिए, और फिर सास के कि क्यों जरूरत पड़ी तो हेड लाई, अब पटक दिया, अब बेचारी सास उठाए। सही है कि गलत है? सब बना के रख दिया, ये सामान यहां पड़ा है, वो सामान वहां पड़ा है, अब तुम तो कहीं नहीं चलनी में मुंडा देखिए। अब गलत नहीं, करो पूजन, पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, पर जो तुमने सामान इकट्ठा करा था, करवा लाई थी, ये करा, दिया लगाया है, बाती लगाई, सारा सामान इकट्ठा करके रखा, तो सवेरे उठकर स्नान करके वो सारा सामान उठा के रख भी। फैला रहा तुमने, फैला दिया, उठाई डोकरी, और फिर डोकरी उठाए तो उसका हाथ के साथ साथ में मुंडा भी गढ़ा चले। अब बोलो सही है कि गलत बात है? अब जब हाथ चले, शरीर चले, पांव चले, तो मुंह भी चले, फिर वो चले तो फिर बुरा लगना ही नहीं चाहिए। हाँ साहब गलती हो गई, मेरे को ये करवे उठा कर रखना थे, जगह पे रख के आना था, मुझे ये काम करके रखना था, सही में पूजा की थाली ऐसी कैसी रखी हुई है, मुझे सुबह से उठकर इसको संभालना था, ये करना था। पर अपनी गलती कौन स्वीकार करे? अपनी गलती को कौन देखेगा? गलती मान लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यही महान बनने के लक्षण है। आपने स्वीकार कर लेना, हाँ मम्मी गलती हो गई, मैं अभी उठा देती हूँ, मम्मी पड़े रहने दो, मुझसे गलती हो गई, वास्तव में मैंने पूजन तो करी पर ये करवे तो यहीं रख दिया, मैंने सामान तो यहीं पड़ा के पड़ा रखा, और सोचूं कि पूरा पुण्य मिल जाए, मैंने जो व्रत करा उसका पूरा पुण्य मिलना चाहिए, तो पूरा काम भी करो। पूरा काम करोगी तो पूरा पुण्य मिलेगा, आधा काम करोगी तो आधा पुण्य। उठाओ, रखो, संभाल कर रखो, जरूरतमंद जगह पर। कमरा की झाड़ू लगा लो, उसके बाद झाड़ू को ऐसी जगह उठा के पटका, अब दूसरी बार कचरा इकट्ठा हो गया, अब ढूंढती फिर रही, पिन्नी मिली कमरा में तो पड़ोसी कहते कहीं झाड़ू है क्या तुम्हारे? हमारे कमरा की तो मिल ही नहीं रही है। ये कुबेरेश्वर धाम के ये जो कमरे बनाए ना, ये इधर से इधर, जिसमें भगत लोग आए सो ठहर जाए कर जाए, इनमें भी एक एक झाड़ू धरी थी। अब अभी जितने ठहरे नहीं, इनसे पूछ लो इनका कमरा में झाड़ू मिली? सब गायब। अब कचरा इकट्ठा हो जाए तो क्या करे, कहीं से झाड़ू लाऊं, और मालूम पड़े जो हाल की थी वो भी ले गई, वो मिले सो। बस आदत हमारी यही है, हम गलती को स्वीकार नहीं करते। जिस दिन हमने अपनी गलतियों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया तो महान बनने में देरी नहीं लगे। हम गलती स्वीकार नहीं करते, गलती को हम दूसरे पे थोप देते हैं। क्यों? झाड़ू रखी थी, हमें क्या मालूम, हम तो अभी आए, मतलब गलती दूसरे पे थोप दो। फिर उससे पूछा क्यों री लीला, झाड़ू कहाँ है? फेल लो, हम तो खुद पड़ोसन की लेके आए थे। तो ये उसी में कहा लेना, टीचर ने आते से पूछ लिया क्यों रे, हे पप्पू खड़े हो? यस सर। धनुष किसने तोड़ा? पप्पू खड़े होके बोले मेरे बाप की सौगंध खाऊं, मैं तो लेट आया था, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद आज क्लास में ही लेट आया। धनीराम तू खड़े हो जा। जी सर। धनुष किसने तोड़ा? मैं तो कल आया ही नहीं था। सब ने बहाने बनाए, कोई कहे ऐसा, कोई कहे ऐसा। बस हम गलती स्वीकार नहीं कर। अपनी गलती को जिस दिन हमने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, मान लो उस दिन सुख हमारे सामने आ गया। सुख सामने आ गया, करा नहीं। बूढ़ी मां जाए, स्नान करे, आए, तारा स्नान। कौन सा स्नान? कार्तिक की, अगर आपके पास में कार्तिक महात्म की किताब होगी उसमें भी लिखा होगा, स्कंद पुराण पढ़ोगे या विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भी लिखा होगा तारा स्नान का महत्व। कौन से स्नान का? तारा स्नान। तारा स्नान का महत्व में वर्णन लिखा है।
ब्रह्म मुहूर्त में आप आधी रात को अगर जा रहे हो तो उसमें वरुण देवता के सामने भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े, गलती को स्वीकार करा कि मेरे पिता से गलती हुई है, स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिया रात्रि के तीसरे पहर में, गलती हो गई, मान लो गलती कि हाँ ये साहब क्या करें साहब, गलती। अब वरुण जी गलती तो हो गई, पर इतना जरूर है अब मेरे पिता से कभी गलती नहीं होगी, आप उनको मुझे वापस दे दीजिए। वरुण जी ने नंद बाबा को वापस दे दिया, गलती हो गई। हर चीज का एक समय होता है, उस समय की अनुकूलता में आप अगर भगवान की भक्ति को धारण करते हो, समय की अनुकूलता में भगवत स्मरण को धारण करते हो, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लिखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। तारा स्नान लिखा है कि सूर्य उगे, सूर्य प्रकाशित हो, उससे पहले आप स्नान कर लीजिए। एक बुढ़िया तारा स्नान कर लेती थी, चली जाती, तारा स्नान करती आती, मन में एक भाव जागृत हो गया, भगवान बहुत बुजुर्ग है, वो बहुत बूढ़ी है, जाती आती घर पहुंचती, भगवान भी ऐसी कृपा करते कि ये बूढ़ी मां तारा स्नान कर कर आती और भगवान इसके लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर रख देते। एक खिचड़ी का कटोरा भरा, भगवान इसके दरवाजे पर रख देते। अब खिचड़ी के कटोरे को बूढ़ी मां के सम्मुख में रखा, माई कटोरा उठाया, भगवान को भोग लगाती, भगवान का ही दिया हुआ पात्र था उसी से पा लेती। एक दिन पड़ोसन ने विचार करा कि बड़ी विचित्र है ये बूढ़ी मां, ना जाने इसको कौन ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी देकर चले जाता है और ये उसका पान कर लेती है, उसका सेवन कर लेती है। आज ये सुबह जब स्नान कर कर आएगी, पड़ोसन ने विचार करा उससे पहले मैं जाग जाऊंगी और जाग कर इसके खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बाहर फेंकी आऊंगी। जब जब मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य सत्कर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, भजन कीर्तन स्मरण की ओर बढ़ता है, शिव आराधना की ओर बढ़ता है, भगवत नाम की ओर बढ़ता है, तब तब दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते। मीराबाई को नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं छोड़ा, संत तुकाराम, नामदेव आदि आदि को नहीं छोड़ा, प्रहलाद ध्रुव जी को नहीं छोड़ा। पर भक्ति अगर दृढ़ी है, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है, तो डूब नहीं सकते, यह पक्का है। अगर दृढ़ी विश्वास है, भरोसा है और भगवान के प्रति, हाँ ये जरूर है, थोड़ी थोड़ी परीक्षा भगवान लेगा जरूर। सोने को जब तक तपाओगे नहीं तब तक वो निखरता नहीं है। धोबी भी कपड़े को जब धोता है तो उसमें साबुन लगाकर उसको रगड़ता है, फिर उसको कूटता है, पीटता है, जिससे वो उज्जवल हो जाए। उसकी उज्जवलता उसको घसीटने पर, पीटने पर प्राप्त होती। मीराबाई की उज्जवलता कैसे प्राप्त हुई थी? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेज दिया, शेर भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, उसमें उसकी उज्जवलता होगी। फिर डरने वाली बात नहीं, फिर वो बात ध्यान रखना, कोई ताला भी लगाए चाहे कूची भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है, भोले बाबा से मेरी प्रीत ना टूटेगी, भोले बाबा से, शंभू बाबा से मेरी प्रीत ना टूटेगी, मेरी प्रीत ना टूटेगी, भोले। भगवान से प्रीत कैसे छूट जाए? अगर हाँ थोड़ा कष्ट आएगा जीवन में, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा दुख आएगा, शंकर की आराधना करोगे, शिव की भक्ति करोगे, जैसे बूढ़ी मां तारा स्नान कर रही है, खिचड़ी का कटोरा आ भी गया तो पड़ोसन ने क्या करा, ब्रह्म मुहूर्त में आना था और वो आई, आकर देखा खिचड़ी का कटोरा बड़ा सुंदर है, इसने खिचड़ी को उठाकर घर के पीछे फेंक दिया, घर के पीछे फेंक दिया। बूढ़ी आई, बूढ़ी माता ने आकर देखा कि मैं रोज तारा स्नान कर आती थी, रोज मुझे खिचड़ी मिलती थी, आज नहीं मिल रही। प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हो जाता है तो आपको भी लगता है कि परिवर्तन हुआ क्यों।
आखिर इतना परिवर्तन कैसे हो गया? रोज प्रतिदिन पत्नी ताने पर ताना दे, कुछ भी बोल दे, और एक दिन करवा चौथ के दिन बड़ी मीठी बोले तो आपको लगता है कि परिवर्तन कैसे हो गया? एकदम इतना। कहाँ तवा सीधा, कहाँ तवा उल्टा। कभी कभी मन में आ जाता है कि इतना परिवर्तन हुआ कैसे? आखिर कारण क्या बन गया इतना परिवर्तन का? क्या हो गया ऐसा कि परिवर्तन मूल हो गया? कारण क्या बना? और वही क्या कारण हो सकता? मैं रोज आती थी तो मुझे खिचड़ी मिलती थी, वो खिचड़ी गई कहां? अब बूढ़ी मां को मिली नहीं। उसने नियम ले रखा था, एक नियम बनाकर रखा था कि जो भगवान मुझे प्रसाद दिए हैं मैं उसी का सेवन करूंगा, उसी का सेवन। आपसे भी निवेदन है, एक नियम आप ही जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। जब तक सुबह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार, 7 बार, 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा जरूर, भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भोजन करूंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूंगा। एक नियम कोई सा भी बना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तब बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान के कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय राम कृष्ण जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। अच्छा, कई लोगों को यह भी रहता है कि हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम इसको क्यों जपें? तो तुलसीदास जी ने तो अपनी रामचरितमानस में लिखा है ना, कलियुग केवल नाम आधारा, तुम्हारा मन पड़े उसको जप लो। मत बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मत बोलो नमः शिवाय, मत बोलो पंचाक्षर मंत्र। राम तो कह सकते हो, राम नहीं बोलो तो कृष्ण बोल लो, कृष्ण नहीं बोलो तो भवानी का नाम बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर बोलो जरूर, जो मन पड़े वो। एक बड़ा सुंदर भाव पहले सुनने को मिलता था, आजकल तो कम मिलता है, कि जग में सुंदर हैं 2 नाम। महाराज बड़ा सुंदर भाव का, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे। बड़ा भाव सुंदर। बोलो राम 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 बोलो श्याम। एक बेर शबरी के खावे, महाराज एक शबरी के दरवाजे पर जाकर बेर खा लेता है, और एक कहीं कुब्जा के पास, कहीं मीरा के पास, कहीं कर्मा के पास पहुंच जाता है। भाव की शुद्धता हो, आपकी मर्जी पड़े जिसे भज लो, पर भज लो। तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण कर लो, पर करो, एक नियम बना लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छे से बोलो एक बार प्रेम से, श्री, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हारा मन पड़े वो भज लो, पर भजो। वो कहते हैं ना, पानी वही पीते हैं जिनको प्यास लगती है, शिव का नाम वही लेते हैं जिनको विश्वास लगती है। विश्वास होगा तो शिव सम्मुख में प्रकट हो जाए सामने। कितने कितने पत्र आप लोग भेजो साहब, विश्वास के ही पत्र हैं सारे, अगर पढ़ें सारे विश्वास के पत्र मिलेंगे। एक एक पत्र में आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, एक एक पत्र में केवल विश्वास, केवल आपका भरोसा है, और उसके सिवाय कुछ। उसके सिवाय कुछ, केवल विश्वास जुड़ा हुआ है। महाराज मैं आती थी, मुझे खिचड़ी मिलती थी, पर अब खिचड़ी नहीं मिल रही है। अब वो खिचड़ी ना जाने कहाँ चली गई, किसने फेंक दी उसको, कहाँ गई वो। अब खिचड़ी का पात्र ढूंढ रही है, पर मिल नहीं रहा। ढूंढा गया, मिला नहीं। जब मिला नहीं,
आज भूखी रह गई। उसने नियम बनाया था जो भगवान मुझे भोग देगा वही मैं पाऊंगी। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूं। तुलसी का दल किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। कहां पर? जम के बोलिए जरा। उज्जैन महाकाल की नगरी में हरिहर मिलन देखना। सारी दुनिया में जितने, पूरी पृथ्वी पर जितने फटाके दिवाली पर छूटते होंगे उतने फटाके उज्जैन नगरी में हरिहर मिलन के दिन छूटते होंगे। उतने फटाके कि आज शंकर और भगवान हरि का, मेरे ठाकुर का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का, मेरे गोपाल का मिलन हो रहा है। आज महाकाल राजा मेरे भगवान नारायण से मिलने के लिए आए हैं। और एक बात और अच्छे से कह दे, जितने फटाके दीपावली पर छूटते होंगे उतने फटाके उससे ज्यादा भगवान शंकर और नारायण के मिलन पर छूटते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पर। और जितने फटाके बैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन महाकाल की नगरी में गोपाल जी और महाकाल के मिलन पर छूटते होंगे, उससे ज्यादा फटाका जिस दिन भक्त और भगवान मिलता होगा उतने छूटते होंगे। उससे ज्यादा फटाके तब छूटते हैं जब एक भक्त का मिलन भगवान से होता है। एक निर्मल मन का जीव जब परमात्मा से मिलन करने के लिए जाता है। उतना कार्तिक का महीना एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में। इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है? बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कोई एक नियम धारण कर, बूढ़ी माँ ने नियम बना लिया, मेरे खिचड़ी मिलेगी, पाऊंगी। आज भूखी रह गई, जो खिचड़ी फेंकी थी पीछे भूखी, वो ढूंढ रही है कहां गई। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। और दोनों जजमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा जनमानस को श्रवण करा रहे हैं। पूरा विश्व सुन रहा है इस पावन कथा को 2 बजे से 5 बजे तक। फेसबुक यूट्यूब पर सारे भगत लोग श्रवण कर रहे हैं इस पावन कथा को। बहुत बहुत साधुवाद। और हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, आप अगर कुबेरेश्वर धाम में आए हो तो प्रयास करा करो कि कार्तिक महीने में जो आंवले के वृक्ष हैं कुबेरेश्वर धाम के, इनके नीचे एक दीपदान हो जाए। कार्तिक महीने में आए हो तो प्रयास कर कर आने वाले जो भी आया करें, कुछ नहीं तो घी की डब्बी ले आए, बाती ले आए, दिया लगा गए। पर आप यहाँ नहीं आए तो जहाँ हो वहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के नीचे या पीपल के नीचे दिए का महत्व, कल कथा में उसका वर्णन लेंगे अपन। जड़ की महत्वता जो बोला है वो सुनते हुए चलेंगे।
वो तो आज पहला दिन है, इसलिए कार्तिक महत्तम को आगे बढ़ाते हुए चलना पड़ा। दान की महत्वता क्या है? खिचड़ी को फेंक दिया बाहर, अब खिचड़ी को जो बाहर फेंका था उसमें से एक पौधा उत्पन्न हो गया। अब उस पौधे में 2 फूल लगे हैं। अभी आपको कथा में कहा था, जो हमने डाला है, बोया है, वो मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलता है। जो आप भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल प्राप्त जरूर होगा। अब ये माता जी ने बोला, खरगोन वाली ने, कि हमने तो केवल कथा सुनी थी। एक माता जी बोली कि हम तो केवल आए थे नवरात्रि की पहले दिन, और क्यों ना मिले? अगर आपने दिल से श्रवण कराए, भाव से श्रवण कराए, तो क्यों ना दे? बहुत विकट है, पर मैं जानती हूं कि मेरा शंभु मेरे निकट है। बहुत कष्ट है इस जीवन में, बहुत कष्ट। संसार में आए हो तो समस्या जरूर होगी। अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के जीवन में समस्या रहेगी। पर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो जैसे हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसी तरह हर समस्या का हल भी देव अधिदेव महादेव है। हर समस्या का हल शंकर शिव है, औगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। हर समस्या। महाराज 2 फूल लग गए, उस फूल को वहां का राजा निकल कर जा रहा था, बड़े सुंदर फूल दिखे उसको। 2 फूल कितने अच्छे लगे। अपने रथ को रुकवाया, जाओ दोनों फूल तोड़ कर लाओ। फूल तोड़ कर ला। राजा के घर में संतान नहीं थी, एक भी औलाद नहीं थी, कई वर्ष निकल गए थे। 2 फूल लाए, वो फूल राजा लेकर गए, अपनी रानी को दिया। शादी के 34 वर्ष हो गए थे, पर संतान नहीं थी। कभी कभी आश्चर्य होता है, कहीं कहीं पहाड़ों पर जाकर देखा तो पत्थर में भी वृक्ष लग रहा है, पत्थर में भी फूल खिल रहा है, पत्थर में भी पौधा लगा है। अब सोचने वाली बात है कि पत्थर है, चारों तरफ कहीं मिट्टी नहीं दिख रही, तो इसमें पौधा कहां से आ गया? आपने भी तो देखा होगा, पत्थर में पौधा है, मतलब यह पक्का है कि इस पत्थर के अंदर कहीं ना कहीं कोई भाग अंकुरित हुआ है। उसी तरह आपके जीवन में भी पत्थर ही पत्थर लिखे होंगे, तो भी शिव रूपी बीज अगर दिल में आ गया तो पौधा जरूर लगेगा, यह पक्का है, पौधा लगेगा। आए हो ना आस लेकर, विश्वास लेकर पहुंचे हो ना कुबेरेश्वर धाम, और जो नहीं आए वो टीवी पर विश्वास लेकर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, विश्वास लेकर सुन रहे हो ना, तो यह पक्का है चारों तरफ पत्थर भले हो, जीवन में दुख भले भले हो, कितना भी दुख लिखा हो, पर अगर शंकर की कथा का एक बीज अपने भीतर अंकुरित हो गया है तो पौधा लगेगा। पत्थर पर भी छाए हो जाएगी, पत्थर पर भी छां होगी। पत्थर है बहुत, पर पौधा पत्थर पर भी लगता है। अगर विश्वास पक्का है तो देवाधिदेव महादेव अपनी भी झोली भरता ही है, वो खाली नहीं छोड़ता। क्यों छोड़? ध्यान दीजिएगा, आपके पास में जब धन कम होता है ना, तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। क्या कम होगा? धन। जब आपकी विपदा का समय आएगा ना, समस्या का समय आएगा, जब आपके पास में सुख होगा, वैभव होगा, धन होगा, सत्ता होगी, तुम्हारी बात सारी दुनिया में होगी, तो तुम्हारे भी ढेर रिश्तेदार बन जाएंगे। जो नहीं पहचानते होंगे वो भी कह देंगे, भेरू सिंह तो हमारा मौसा जी का लड़का है, हमारा काका का छोरा है। जब धन नहीं होगा, संपदा नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी, तुम्हारा वैभव नहीं होगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा, जरा सा किसी ने तुम पर उंगली उठा दी, जरा सा किसी ने आपके ऊपर लांछन लगा दिया, कुछ शब्द बोल दिए, कोई शब्दों के बाण कस दिए, सबसे पहले जो अपने होंगे, सबसे पहले जो अपने होंगे, सबसे पहले वही भागेंगे और वही उंगली उठाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर दुख की घड़ी आती है, अगर कहीं काम बिगड़ता है, तो सबसे पहले अपने वाले ही डीजे बजाते हैं। कौन बजाएगा डीजे? अपने वाले। नगाड़ा वही फूकेंगे, ओ वो, अरे क्या खिल्ली उड़ रही उनकी, अरे वो उनके साथ ऐसा हो गया। अपने होंगे जिनको तुमने खिलाया, जिनको तुमने पाला है, जिनके लिए तुमने 10 साल 15 साल 11 साल बर्बाद कर दिए, ले जा कर दिया जिसको, वही उंगली उठाकर कहेंगे ये देखो, ये देखो। महाराज, मेरा बिगड़ा जीवन
संवारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा। आप उससे विनती तो करो, निवेदन तो करो। और आप अगर भाव रखकर आए हो, विश्वास रखकर आए हो, तो भगवान क्यों ना कृपा करेगा, वो मिलेगा और अवश्य मिलेगा। अगर आपकी भक्ति दृढ़ है, विश्वास प्रबल है, तो वो मिलेगा। उसको ढूंढने में देरी है। 2 फूल तोड़ लिए, जो खिचड़ी फेंकी थी उससे उगे फूल रानी को दिए। रानी ने देखा कितने सुंदर फूल हैं, उसको सूंघ लिया। सूंघते से रानी का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर गया फूल सूंघते। गर्भ ठेरा। समय आने पर 2 बेटे हो गए। कितने पुत्र हुए? 2। समय आने पर 2 पुत्र हो गए, 2 बेटे हुए। अब वो दोनों बेटे राजभवन से निकलकर रोज जाते। जन्म लिया उस दिन से लेकर राजभवन में आज तक बेटों ने कभी जुबान नहीं खोली। 15-15 साल के हो गए पर बेटे बोल नहीं पाते थे। निपट गूंगे कहते थे लोग इनको, कि बोलते नहीं है, गूंगे हैं। ये दोनों बेटे वन में गए मृगा करने के लिए, हिरण मारने के लिए, कोई जीव को मारने के लिए मृगा। वहीं पर बुढ़िया बैठी थी। जिस दिन से कार्तिक का महीना पूरा निकल गया था, उसके बाद भी उसकी वो खिचड़ी भूल नहीं पाई थी कि मेरी एक दिन की खिचड़ी और मेरा कटोरा कहाँ गया, कहाँ गई खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। दोनों बालक जाते जाते बोले, ये रही खिचड़ी, ये रही कटोरा, कहाँ गई? वो कह रहे हैं, रथ हाँकने वाले ने सुना कि ये दोनों बोले हैं। बुढ़िया बोली, कहां गई खिचड़ी, कहां गया कटोरा? और वो दोनों बोले, ये रही खिचड़ी, ये कटोरा। हो उसकी शुद्धता रही। रथ हाँकने वाले ने कहा, राजकुमार बोले। तुरंत रथ लेकर वापस गए, राजा के पास सूचना दी, महाराज राजकुमार गूंगे नहीं है, राजकुमार तो बोलते हैं। तो 15 साल नहीं बोले, एक शब्द नहीं निकला, क्या बोले? तो क्या कुछ बोल रहे थे, खिचड़ी और कटोरा, खिचड़ी और कटोरा। हाँ, समझ में नहीं आया। कितना भी सत्य को छुपाया पर सामने आ गया। सत्य छुपता है नहीं, लाख ताले लगा लो, कितना भी छुपा लो, पर सत्य तो प्रकट हो ही जाता है। सत्य प्रकटेगा। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बेटों से बुलवाया, कुछ बोलो, नहीं, कुछ बोलो, नहीं, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। जब दूसरे दिन फिर निकले राजकुमार। आज राजा रथ के पीछे पीछे चला घोड़े पर, राजकुमार आगे आगे चले। बुढ़िया फिर मिल गई, कहां गई खिचड़ी, कहां गए कटोरा? दोनों राजकुमार फिर रथ को रुकवा कर बोले, ये रही खिचड़ी, ये रहा कटोरा। राजा ने सुन लिया। राजकुमारों को नीचे उतारा, बूढ़ी माँ के पास गए। माँ ये बताओ, ये खिचड़ी और कटोरा क्यों पूछ रही है? और मेरे बेटे बोल रहे हैं खिचड़ी और कटोरा, तू क्यों बोल रही है? बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जब कार्तिक का स्नान करती थी, तारा स्नान करती थी, तब मेरे भगवान ने वचन दिया था मुझको कि तू नियम बना, तेरे भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। मेरे लिए खिचड़ी रख कर जाते थे। एक दिन नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि? नवमी, जिसको हमारे यहाँ आंवला नवमी कहते हैं। कार्तिक की लोग कहते हैं आंवला नवमी मतलब अक्षय नवमी। अक्षय नवमी मतलब इस दिन दान किया गया कभी छिन्नित नहीं होता, समाप्त नहीं। जैसे अक्षय तृतीया होती है, ऐसी आंवला नवमी का। वैसे तो कार्तिक महीने में जितना दान पुण्य स्मरण भजन किया जाता है वो कभी छिन्न नहीं होता, फिर भी नवमी तिथि थी। अब नवमी तिथि को महाराज मैंने नियम लिया था, भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे, स्नान करूंगी मैं, तारा स्नान। तो फिर एक दिन मेरे भगवान खिचड़ी रख कर गए और मेरी खिचड़ी को किसी ने फेंक दिया। कहां पर रहती है तू? बूढ़ी माँ ने कहा वहां। पड़ोसन से पूछा क्यों, इसकी खिचड़ी रखी थी, कहां गई? अब राजा के डर के मारे पड़ोसन ने कह दिया मैं नहीं फेंकी थी। कहां फेंकी? घर के पीछे। घर के पीछे कहां पर? कि ये जो पौधा लगा है ना, ये खिचड़ी में से ही लगा है। अच्छा, राजा ने मन में सोचा उसी के 2 फूल तो मैं तोड़ के ले गया था।
वही 2 फूल मैंने रानी को दिए थे, रानी ने वो 2 फूल सूंघे और उसका गर्भ ठहरा, मतलब खिचड़ी और कटोरा मेरे घर में है, जो भगवान ने दिया था। बूढ़ी माँ ने दोनों पुत्रों को गोदी में लेकर हृदय से लगाया, बेटा मुझे क्या मालूम था कि खिचड़ी का प्रसाद जो मैं खा रही हूं, जो मिल रहा है, मेरे जीवन को क्या सुख देगा। मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद भी हमारे जीवन को सुख दे दे। अब तुम बोलना प्रारंभ करो, इस संसार के लोगों की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो। बूढ़ी माँ से कहा, आप अगर राजभवन में रहोगी तो हम सेवा का भाव अंकित करेंगे, तो हम सेवा करें। कहां वो सतयुग की कथा को लेकर आए, वचन दिया भगवान ने, तो वो दोनों राजकुमार कोई और दूसरे नहीं थे, वो मेरे कृष्ण और बलराम ही थे। उन्होंने कहा कि माँ तूने अभी, हमने तेरे को खिचड़ी खिलाई है, जब कली काल आएगा तू कर्मा के नाम से जानी जाएगी और तेरी खिचड़ी हम आकर खाएंगे। तू वो कर्मा। बुढ़िया से जैसे दोनों बालकों ने ठिठोली करी थी ना, ये बोले काहे खिचड़ी काहे कटोरा, बच्चे बोले ये रही खिचड़ी ये रहा, तो वो ठिठोली भगवान कर्मा बन गई, तब भी करते रहे कर्मा। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, और 36 कली का लहंगा, घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो आयो जी। अब बताओ किसने अपने लहंगे की ओट में भगवान को खिलाया होगा। पर कर्माबाई ऐसी थी जो 36 कली का लहंगा पहनती थी। पहले की माताएं पहनती थी ऐसा जोरदार लहंगा, जहां बैठे एक बार धम्म से बैठे तो आसपास की धूल साफ। आज के जमाने में भी माताएं लहंगा पहनती है, जहां से निकल के जाती वहीं की डिस्पोजल साफ, लहंगा इतना बड़ा कि सब साफ। ये भक्ति है, ये भाव है जो प्रकट। कार्तिक मास का नाम कार्तिक मास इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान स्वयं इसमें प्रकट हो गए, भगवान स्वयं फल देगा।